हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हमने एचपी जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीरीज़ को कवर कर रहे थे। जो हमारी जो 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट जो है अपलोड कर दी गई है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। अभी जो है हम एचपी जीके को जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे और हम जो है स्टार्ट करेंगे हिमाचल के कल्चर से। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है हिमाचल की बोलियाँ। हम जिसमें देखेंगे कि हिमाचल में कौन कौन सी बोली किस किस जगह पे या किस किस स्थान पे बोली जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की भाषा और लिपि। जो पहाड़ी भाषा का सर्वेक्षण है, जो पहाड़ी भाषा का सर्वेक्षण था, यानी कि सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है किया गया था। और ग्रियर्सन की एक बुक थी, एक किताब थी, उसका नाम क्या था? भारत का भाषिक सर्वेक्षण। तो भारत का भाषिक सर्वेक्षण किसने बुक लिखी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। और इस सर्वेक्षण के बाद यहाँ पे क्या किया गया था? तो यहाँ की बोलियों को, जो पश्चिमी हिमालय की जो बोलियाँ थी उसको क्या कहा इन्होंने? इनको पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के नाम से पुकारा था। तो जो पश्चिमी जो हिमालय की बोलियाँ थी उसको क्या कहा? पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ कहा ग्रियर्सन ने। आगे इसके अनुसार जो पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति है, यानी कि ग्रियर्सन के अनुसार जो पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? दर्दी और पिशाची से हुई है। किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है पहाड़ी भाषा की? तो दर्दी और पिशाची से हुई है। आगे बिलासपुरी तथा कांगड़ी को, बिलासपुरी तथा कांगड़ी को पंजाबी से जोड़ा। यानी कि इन्होंने क्या किया? ग्रियर्सन ने जो बिलासपुरी थी बोली और कांगड़ी बोली है, इन्होंने किससे जोड़ा? उसको पंजाबी से जोड़ा। और बाद में यही जो बोली थी इसको क्या कहा गया था? पहाड़ी बोली कहा गया था। आगे लिपि। तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है, पारंपरिक जो लिपि थी वो कौन सी थी? टांकरी थी। कौन सी थी? टांकरी। और जो टांकरी जो लिपि है ये कहाँ से आई है? तो ऐसा माना था कि जो शारदा लिपि थी, जो शारदा लिपि थी, इसी शारदा लिपि का जो सुधरा हुआ रूप था, यानी कि इसी शारदा लिपि को सुधार करके कौन सी लिपि तैयार की गई थी? टांकरी लिपि तैयार की गई थी। और टांकरी लिपि का यह भी बोला जा सकता है कि जो टांकरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो वो शारदा लिपि से हुई है। किससे हुई है? शारदा लिपि से हुई है। और टांकरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो टांकरी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर जो है लिखी जाती है। टांकरी लिपि का प्रयोग जो है, यानी कि इस लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो जो बनिए होते थे, बनिए वह अपने हिसाब किताब को लिखने के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे। आगे वर्तमान में पहाड़ी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि जो अभी जो हमारी पहाड़ी बोली है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी जो हिंदी की जो लिपि है वो भी कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और जो पंजाबी की लिपि है वो कौन सी है? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। और जो उर्दू की लिपि है वो कौन सी है? उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। आगे हिमाचल प्रदेश की राजभाषा। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी जो है उपबोलियाँ बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी उपबोलियाँ हैं? तो 36 उपबोलियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ कितनी है? तो 32। और इनमें से जो है 21 बोलियाँ आर्य परिवार की हैं। यानी कि कुल जो बोलियाँ हैं वो कितनी है हिमाचल में? 32 बोलियाँ हैं, जिसमें से 21 बोलियाँ कहाँ से है? तो वो आर्य परिवार से ही हैं। कहाँ से है? आर्य परिवार की ही जो है बोलियाँ हैं। अब देखते हैं सिरमौर में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। तो सबसे पहले गिरिआर क्षेत्र में, यानी कि जो गिरी नदी है, गिरी नदी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको क्या बोलते हैं? गिरी पार। और गिरी नदी के जो निचला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? गिरिआर। और गिरी पार जो क्षेत्र है ये किससे सटा हुआ है? ये शिमला से सटा हुआ क्षेत्र है। किससे? शिमला से सटा हुआ क्षेत्र है। यानी कि जो गिरिआर क्षेत्र है, जो गिरिआर क्षेत्र है इसमें कौन सी धारती बोली बोली जाती है? कौन सी? धारती बोली बोली जाती है। तो गिरिआर क्षेत्र में कौन सी? धारती बोली। और जो गिरी पार क्षेत्र जो शिमला से सटा हुआ या जुड़ा हुआ है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बिशवाई बोली बोली जाती है। गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरी नदी जो वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है।
आगे सोलन की बोलियाँ, तो सोलन में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट 3 बोलियाँ जो है हमने पढ़नी है, कौन कौन सी है? एक है बघाटी, कौन सी है? बघाटी बोली। तो बघाटी बोली बघाट रियासत में बोली जाती है। अगला है बगलानी बोली, तो बगलानी बोली कहाँ बोली जाती है? बागल रियासत में। और साथ में कुनिहार और अर्की में भी कौन सी बोली जाती है? बगलानी बोली बोली जाती है। और अगली है हंडूरी, हंडूरी या फिर हिंदूरी, ये कहाँ बोली जाती है? तो नालागढ़ में बोली जाती है। तो नालागढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हिंडूरी बोली बोली जाती है। आगे बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे मुख्य जो बोली है वो कौन सी है? कहलूरी बोली है। और ये कहलूरी बोली से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि कहलूरी बोली का जो यानी कि इसको बिलासपुरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिलासपुरी। तो यानी कि इसका जो रीज़न है वो किससे हुआ है? पंजाबी से हुआ है। यानी कि कहलूरी का जो रीज़न है पंजाबी से किसके अनुसार हुआ है? ये किसके अनुसार हुआ है? ग्रियर्सन के अनुसार जो है जो कहलूरी बोली है उसका ओरिजिन जो वो पंजाबी से हुआ। और साथ ही साथ इसने किसका बताया था? कांगड़ी का भी बताया था, कांगड़ी और कहलूरी का। आगे टी ग्राहम वैली ने बिलासपुर की बोलियों को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर की बोलियों को 6 भागों में किसने बांटा था? तो किसने बांटा था? टी ग्राहम वैली के द्वारा जो है 6 भागों में बांटा गया था। आगे शिमला की बोली है, तो शिमला में सबसे पहले कौन सी है? क्योंथली। ये कहाँ बोली जाती है? क्योंथल रियासत में बोली जाती है। और क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो क्योंथल रियासत की स्थापना की थी गिरिसेन ने। और इस क्योंथल रियासत में क्योंथली बोली बोली जाती है। आगे कोची बोली, तो कोची बोली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोची बोली किस जिले में बोली जाती है? तो कोची बोली जो वो शिमला जिले में बोली जाती है, जो सतलुज घाटी है वहाँ पे बोली जाती है। और कोटगढ़ और उसके बाद जो रामपुर बुशहर क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। आगे बरारी बोली, तो बरारी बोली कहाँ कहाँ? झुब्बल और रोहड़ू में बोली जाती है। उसके आगे किरण बोली, तो किरण बोली कहाँ? शिमला में बोली जाती है और कुछ कुछ स्थानों पे जो है ये बोली जाती है। उसके आगे महासुबी बोली, तो महासुबी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? तो शिमला और सोलन दोनों में बोली जाती है। जो महासुबी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? शिमला व सोलन दोनों में ही बोली जाती है। आगे कुल्लू, तो कुल्लू में कौन सी मुख्य बोली बोली जाती है? यहाँ पे जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? कुल्लवी जो बोली है यहाँ पे बोली जाती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मलाना गांव है यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? मलानी बोली बोली जाती है। तो मलानी बोली कहाँ बोली जाती है? मलाना गाँव में। और मलाना गाँव में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे? वो मलाना गाँव में ही स्थित है। आगे कुल्लू की उपबोलियाँ, तो कुल्लू में कौन कौन सी उपबोलियाँ बोली जाती है? एक है सिराजी, ये कहाँ बोली जाती है? सिराज घाटी। और सिराज घाटी कहाँ पे आपकी? कुल्लू में स्थित है। उसके आगे सैंजी, सैंजी कहाँ बोली थी? सैंज घाटी में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सैंज। और सैंज घाटी भी कहाँ पे? ये भी कुल्लू में स्थित है। आगे मंडी, तो मंडी में कौन कौन सी? मंडी की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? मंडयाली है। और यहाँ पे जो सुकेती बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है? मंडी के किस स्थान पे? तो सुंदरनगर में। उसके आगे सरघाटी बोली, तो सरघाटी सरका घाट में बोली जाती है। उसके आगे बालड़ी, तो कहाँ? बल्ह घाटी में। और बल्ह घाटी कहाँ पे है? मंडी में। और हिमाचल की HP की क्या है ये? सबसे उपजाऊ घाटी, तो सबसे उपजाऊ घाटी, तो सबसे उपजाऊ जो घाटी है वो कौन सी है हिमाचल की? तो बल्ह घाटी। और बल्ह घाटी कहाँ पे है? मंडी में ही स्थित है। आगे चंबा, तो चंबा में कौन सी भी बोली बोली थी? चंबयाली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो चंबयाली बोली है ये किस में लिखी जाती है? तो टांकरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो चंबयाली किस में लिखी जाती है? टांकरी लिपि में लिखी जाती है। और चंबयाली जो है वहाँ की मुख्य बोली है। उसके आगे भटियाली, भटियाली कहाँ? भटियात में बोली जाती है। उसके आगे चुराहा, चुराह तहसील में कौन सी बोली जाती है? चुराह तहसील में बोली जाती है चुराही। और पंगवाल में कौन सी बोली जाती है? पंगवाली बोली बोली जाती है। और उसके आगे कौन सी है? भरमौर में, तो भरमौर में भरमौरी बोली जो है बोली जाती है। आगे कांगड़ा, तो कांगड़ा में मुख्य जो बोली है वो कौन सी है? कांगड़ी बोली है। यह कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर में जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है बोली जाती है। और इसकी उत्पत्ति भी ग्रियर्सन के अनुसार जो है किससे हुई है? पंजाबी से हुई है। हिमाचल में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हिमाचल में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? पहाड़ी। और जो पहाड़ी बोली है ये कैसी है? ये एक इंडो आर्यन बोली है। कैसी है? इंडो आर्यन बोली है। पहाड़ी कैसी है? इंडो आर्यन बोली है।
आगे किन्नौर, तो किन्नौर में कौन कौन सी पॉइंट है? सबसे पहले जंगी में, तो जंगी में कहाँ बोली थी? लिप्पा व असरंग। तो लिप्पा असरंग जो है एक यहाँ पे क्या है, जो है यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य भी है। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? ये भी किन्नौर में है। तो किन्नौर में लिप्पा असरंग जो है वन्यजीव अभयारण्य भी है, और लिप्पा असरंग जो स्थान है यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? जंगी में बोली बोली जाती है। आगे शुमको बोली, ये भी कहाँ? किन्नौर में। संगनूर बोली भी किन्नौर में बोली जाती है। उसके आगे जो होमस्कद है, क्या है? होमस्कद बोली। एक्चुअल में किन्नौरी जो है इसी को होमस्कद के नाम से भी जाना जाता है। तो होमस्कद जो बोली है, किन्नौर के 75% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं इसी बोली का प्रयोग करते हैं। तो होमस्कद कहाँ बोली जाती है? किन्नौर में बोली जाती है। आगे किन्नौर की बोलियों को राहुल संस्कृत्यानंद ने हमकदा के रूप में वर्णित किया है। तो किसने हमकदा के रूप में वर्णित किया किन्नौर की बोलियों को? किसने किया? राहुल संस्कृत्यानंद ने जो है किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। आगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है बोलियाँ बोली जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी बोली? यहाँ पे तिब्बती बोली का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके आगे यहाँ पे पटनी बोली। तो पटनी बोली कहाँ बोली जाती है? पाटन घाटी में बोली जाती है। और पाटन घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके आगे गहरी बोली। तो गहरी बोली कहाँ बोली जाती है? केलांग में बोली जाती है। उसके आगे केलांग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। उसके आगे भोटी बोली। तो भोटी बोली से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भोटी बोली कहाँ बोली थी? लाहौल स्पीति में। और कहाँ पे? किस घाटी में? चंद्रा व भागा घाटी में जो है बोली जाती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो काम्यूर और तांग्यूर जो बौद्ध साहित्य है, यानी कि बौद्ध जो साहित्य हैं जो कहाँ रखे गए हैं, कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? तो जो लाहौल स्पीति में कारदंग मठ है। कौन सी मठ है? कारदंग मठ। तो कारदंग मठ में जो है सुरक्षित रखे गए हैं। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये काम्यूर व तंग्यूर जो दोनों जो बौद्ध साहित्य हैं ये किस भाषा में लिखे हैं? तो ये भोटी भाषा में ही लिखे गए हैं। और भोटी भाषा की जो अपनी ही लिपि है, भोटी भाषा की क्या है? अपनी अलग की लिपि है और अपना ही इसका क्या है? व्याकरण है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी बोली है जिसकी अपनी लिपि है? तो वो कौन सी है? भोटी भाषा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी में कौन सी बोली जाती है? मनछत। तो मनछत किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? स्वांगला जनजाति द्वारा। जो मनछत जो बोली है वो किसके द्वारा? स्वांगला जनजाति द्वारा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? चिनाब घाटी में बोली जाती है। और यहाँ पे एक और बोली जाती है चिनाब घाटी में जिसका नाम है चागसा बोली। तो चागसा बोली भी कहाँ बोली जाती है? चिनाब घाटी में बोली जाती है। तो आज की वीडियो में हमने हिमाचल की बोलियों को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।